हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनटमेट्स। आज हम करने लगे हैं थैलेमस का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने आज लैटरल थैलेमस के हवाले से डिटेल से बात करनी है। सबसे पहले हमने इंटीरियर थैलेमस के हवाले से बात की फर्स्ट पार्ट में, और मीडियल जो थैलेमिक न्यूक्लियाई उसके हवाले से। इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई का फंक्शन जो है वो आपके पास मेमोरी बनाता है, और मेमोरी और उसमें जो इमोशनल कंपोनेंट है उसके साथ उन पे डिपेंड करते हैं आपकी मेमोरी। जो मीडियल थैलेमस है उसका क्या काम होता है, वो आपके बिहेवियर को, फिजिकल साइकोलॉजिकल स्टेट को, उनको एडजस्ट करता है इन रिस्पांस टू द रीसेंट मेमोरी। ठीक हो गया। और आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास लेटरल थैलेमस। लेटरल थैलेमस में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियाई होती है, और वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स जो न्यूक्लियाई है थैलेमस का और लार्जेस्ट, वो है आपके पास लेटरल थैलेमस। ठीक हो गया। लेटरल थैलेमस आपके पास जो लेटरल थैलेमिक पार्ट है यहाँ पर आपका होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका थैलेमस है, एक इंटीरियर न्यूक्लियस है, एक है मीडियल, और ये है आपके पास लेटरल पार्ट। लेटरल पार्ट में आपके पास होता है लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियाई। ठीक हो गया। अब ये जो लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियाई है, इसमें आपके पास फर्दर दो ग्रुप्स है। एक आपके पास होता है पोस्टीरियर साइड पर, एक आपके पास होता है इंटीरियर साइड पर। जो आपके पास इंटीरियर साइड पर होता है उसको कहते हैं वेंट्रल टायर न्यूक्लियस। ठीक हो गया। और जो आपके पास पोस्टीरियर साइड पर होता है उसको कहते हैं डॉर्सल टायर न्यूक्लियस। डॉर्सल मीन्स पोस्टीरियर साइड पर टायर न्यूक्लियस। इसमें आपके पास बड़ा न्यूक्लियस है जिनमें फर्दर पर आपके पास न्यूक्लियाइज होती हैं। और यहाँ पर आपके पास वेंट्रल टायर न्यूक्लियस जो आपके पास वेंट्रल साइड पर होता है। जो डॉर्सल टायर न्यूक्लियस है, इनमें आपके पास फर्दर जो है वो तीन न्यूक्लियाई है। एक है आपके पास यहाँ पर डॉर्सल टायर में सबसे पहले आपके पास लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस, लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस। ठीक हो गया। ये आप जो देख रहे हैं ये है आपके पास लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस। फिर आपके पास यहाँ पर है लेटरल पोस्टीरियर, या इसका जो दूसरा नाम है वो आपके पास इंटरमीडिएट डॉर्सल टायर न्यूक्लियस। इंटरमीडिएट और लेटरल पोस्टीरियर टायर न्यूक्लियस। और लास्ट जो आपके पास जो पोस्टीरियर जो डॉर्सल टायर है उसका जो सबसे लास्ट न्यूक्लियस और सबसे लार्जेस्ट जो न्यूक्लियस है डॉर्सल टायर का, सबसे जो मेन न्यूक्लियस वो है आपके पास पल्विनार न्यूक्लियस। ये आपके पास तीन न्यूक्लियाई होती है। जो आपका डॉर्सल टायर होता है उसमें आपके पास ये तीन न्यूक्लियाई हैं। फिर आपके पास आता है वेंट्रल टायर न्यूक्लियस। वेंट्रल टायर न्यूक्लियस में आपके पास वो न्यूक्लियाई होते हैं जो आपके इंटीरियर ग्रुप में होते हैं। इसमें आपके पास फर्दर जो है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई है। सबसे पहले आपके पास होता है जो वेंट्रल टायर है, ये आपके पास जो है ये आपके पास वेंट्रल टायर है। ये आपके पास जो होते हैं ये आपके पास है डॉर्सल टायर न्यूक्लियस। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पर देखें आपके पास ये इस तरह है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास है डॉर्सल टायर न्यूक्लियस, और ये है आपके पास वेंट्रल टायर न्यूक्लियस। ये इंटीरियर साइड पर होता है वेंट्रल साइड पर, और ये न्यूक्लियस आपके पास डॉर्सल टायर पर होता है। वेंट्रल टायर में आपके पास सबसे पहले है वेंट्रो इंटीरियर न्यूक्लियस, वेंट्रो इंटीरियर न्यूक्लियस। फिर आपके पास है दूसरा लेटरल साइड पर, वेंट्रल साइड पर, वो है आपके पास वेंट्रो लेटरल न्यूक्लियस। फिर आपके पास होता है पोस्टीरियर साइड पर। अब पोस्टीरियर साइड पर जो न्यूक्लियाई है वो आपके पास, उसका जो नाम है वो सारे पोस्टीरियर साइड पर होता है, उसका नाम है वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियस। अब इस वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियस में आपके पास फर्दर तीन न्यूक्लियाई हैं। जो आपके पास एक है लेटरल साइड पर, उसका नाम है वेंट्रो, मीन्स कि ये आपके पास है तीन न्यूक्लियाई इस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक आपके पास होता है लेटरल साइड पर, एक होता है आपके पास मीडियल साइड पर, वो मीडियल साइड पर होता है। एक आपके पास लेटरल साइड पर और एक आपके पास इन्फीरियर साइड पर होता है। इनका जो नाम होता है वो आपके पास एक होता है वेंट्रो पोस्ट्रो लेटरल न्यूक्लियस। जो आपके पास वेंट्रल साइड पर, वेंट्रल टायर न्यूक्लियस में आपके पास पोस्टीरियर साइड पर होता है और लेटरल साइड पर होता है, वो है आपके पास वेंट्रो पोस्ट्रो लेटरल न्यूक्लियस। फिर आपके पास दूसरा न्यूक्लियाई है यहाँ पर जो मीडियल साइड पर होता है, वेंट्रल साइड पर वेंट्रल टायर में, और पोस्टीरियर न्यूक्लियस है लेकिन उनमें मीडियल साइड पर है। उसका नाम है आपके पास वेंट्रो पोस्ट्रो मीडियल न्यूक्लियस। और लास्ट वन है आपके पास वेंट्रो पोस्ट्रो
वेंट्रोपोस्टरो इंफीरियर न्यूक्लियस। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास वेंट्रोपोस्टरो मीडियल न्यूक्लियस, वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस, वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस और वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपके पास पल्विनर न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। ये जो बाकी दो न्यूक्लियर है इनके इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं है इनका इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद ये तो आपका जो लेटरल पार्ट है उसमें जो उनके इंटरनल जो न्यूक्लियर वो आपके पास ये है। इसके अलावा आपका जो लेटरल ग्रुप है इसके आउटसाइड पर आपके पास दो बड़े बड़े और न्यूक्लियाई है। एक आपके पास है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, और एक है आपके पास लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। अब ये किस तरह होता है कि ये जो थैलेमस है इसमें जो लेटरल साइड है इसके मीडियल साइड पर जो एक न्यूक्लियाई बाहर है वो है आपके पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, और जो लेटरल साइड पर है वो है आपके पास लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। और मैंने आपको बताया था कि मीडियल जेनिकुलेट बॉडी क्या रिसीव करता है, वो आपके पास रिसीव करता है ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी आपके पास रिसीव करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन। सो ये आपके पास जो लेटरल थैलेमस है उनमें आपके पास इतने सारे न्यूक्लियाई हैं। अब हम एक एक न्यूक्लियाई के रिलेशन को और उसके कनेक्शंस को, फंक्शंस को डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में आपके पास मैंने बताया था कि ये कौन से फाइबर रिसीव कर रही है, आपके पास रिसीव कर रहे हैं विजुअल इन्फॉर्मेशन। और आपके पास विजुअल इन्फॉर्मेशन जो विजुअल स्टिमुलस होता है वो कहाँ से आता है, वो आपके पास आइज से आता है। सो लेट सपोज ये आपके पास है आइज, ठीक हो गया। यहाँ से आपका रेटिना में विजुअल स्टिमुलस आएगा आपके रेटिना में, फिर वहाँ से आपका ऑप्टिक नर्व बनेगा, ठीक हो गया। ऑप्टिक नर्व बनेगा, ऑप्टिक नर्व आपके पास आएगा ब्रेन स्टेम में, डायनसेफलान में एंटर होगा। यहाँ पर आपके पास होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के इंटीरियर साइड पर यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व है ये आपके पास ऑप्टिक ट्रंक बनाता है, नर्व का ट्रंक बनाता है। यहाँ पर फिर फाइबर्स क्रॉस होते हैं, और क्रॉस होने के बाद ये है आपके पास ऑप्टिक नर्व, ठीक हो गया। ये है आपके पास ऑप्टिक नर्व, ये है आपके पास लेफ्ट, ये है आपके पास राइट। और ऑप्टिक नर्व के बाद आपके पास क्या होता है कि ये नर्व आके यहाँ पर ऑप्टिक ट्रंक बनाता है, ऑप्टिक ट्रंक। और ट्रंक के बाद ये जो फाइबर्स आपके पास पोस्टीरियर साइड पर जाएंगे ये आपके पास बन जाता है फिर ऑप्टिक ट्रैक, ठीक हो गया, सॉरी ऑप्टिक रूट। अब ये आपके पास होगा लेफ्ट ऑप्टिक रूट, ये है आपके पास राइट ऑप्टिक रूट, ठीक हो गया। फिर ये आपके पास फाइबर्स कहाँ पर आएंगे, और अब यहाँ पर आप लेटरल साइड पर देखिए इजीली समझ आएंगे। यहाँ पर आपके पास विजुअल स्टिमुलस, ठीक हो गया, विजुअल स्टिमुलस आया आइज में, रेटिना में, फिर यहाँ से आपका ऑप्टिक नर्व बन गया, ठीक है। मैं एक साइड से ड्रा कर रहा हूँ, दोनों साइड से ये आपके पास इस तरह आ रहे हैं। फिर ये फाइबर जब आएंगे आपके पास यहाँ पर हाइपोथैलेमस, सॉरी यहाँ पर है आपका, यहाँ पर होता है आपका हाइपोथैलेमस। फिर यहाँ पर ये फाइबर्स क्रॉस हो जाएंगे, फिर यहाँ पर जब ये आपके पास है ऑप्टिक नर्व, यहाँ पर ऑप्टिक ट्रंक बन गया, फिर ये आपके पास राइट एंड लेफ्ट ऑप्टिक रूट बन गया, ऑप्टिक नर्व ट्रैक बन गया, ठीक हो गया, सॉरी रूट। फिर ये आपके पास जो फाइबर्स है रूट के ये आपके पास आएंगे दोनों साइड पर, जो आपका होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, यहाँ पर आएंगे ये फाइबर्स, ठीक हो गया। सो ये आपके पास आई से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आता है आपके लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, ये इनके आफ्रंट्स होंगे। सो आफ्रंट आपके पास ये पाथवे कहाँ से आता है, सबसे पहले आपके पास आएगा विजुअल स्टिमुलस, विजुअल स्टिमुलस आएगा रेटिना में, रेटिना से फिर क्या होगा कि आपके पास आएगा ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व फाइबर्स कहाँ पर आएंगे, ऑप्टिक ट्रंक में, फिर ऑप्टिक ट्रंक से आपके पास फाइबर्स कहाँ पर आएंगे, वो बना लेंगे आपके पास राइट एंड लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक, और फिर ये ट्रैक आपके पास कहाँ पर जाएंगे, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में। ये है आपके पास इसका सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आफ्रंट इन्फॉर्मेशन आपके पास लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में आ गया। अब इसके बाद ये फाइबर्स कहाँ पर जाएंगे, वो आपके पास है। अब विजुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास कौन रिसीव कर रहे हैं, वो है आपके पास ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक हो गया। इसके अलावा आपका जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में आपके पास जो सुपीरियर कैलिकुलस है वहाँ पर आपके पास होता है विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर, सो उनको भी फाइबर आएंगे। अब ये तो आपके पास है आफ्रंट फाइबर्स लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, फिर यहाँ से जो ईफ्रंट फाइबर होंगे वो आपके पास किस तरह जाएंगे, यहाँ से आपके पास दो तरह के फाइबर निकलते हैं। एक फाइबर जाएंगे आपके पास यहाँ पर आपके सुपीरियर कैलिकुलस में, ठीक है, और कुछ फाइबर आपके यहाँ से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ विजुअल रेडिएशन जाएंगे आपके प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में। सो यहाँ से आपके पास जो फाइबर्स होंगे वो आपके पास दो जगहों पर जाएंगे, एक आपके पास सुपीरियर कैलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन,
ठीक हो गया। मिड ब्रेन में जाएंगे और वहाँ पर क्यों, क्योंकि सुपीरियर कोलिकुलस आपका विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर है। और इसके अलावा आपका जो ऑक्सीपिटल लोब है यहाँ पर है आपका विजुअल कॉर्टेक्स। फिर विजुअल कॉर्टेक्स में मैंने आपको बताया था कि हर कॉर्टेक्स के आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं, एक आपका प्राइमरी होता है, 2 सेकेंडरी एंड टर्शियरी, वो दोनों एसोसिएशन होते हैं। सो यहाँ पर आपके इफ्रंट एक तो आपके पास मिड ब्रेन में चले गए, दूसरे आपके पास आएंगे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में। और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी क्या रिसीव कर रही है, आपके पास विजुअल इन्फॉर्मेशन, लाइट का इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। सो इस न्यूक्लियाई का आपके पास यह फंक्शन है, फाइबर रिसीव करते हैं और फिर वो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स और आपके मिड ब्रेन को टर्मिनेट करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास अब है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। सो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो आपके पास क्या है कि इट रिसीव ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आता है, ये आपके पास ईयर से आता है। और ईयर्स में आपके पास क्या होता है, वहाँ पर आपके पास होता है कोक्लिया, क्योंकि ईयर में आपके पास 2 पार्ट्स है, कोक्लिया और वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल से बैलेंस के फाइबर आते हैं, कोक्लिया से आपके हेयरिंग के फाइबर आते हैं। सो ये ट्रैक आपके पास आएगा, ईयर से ये पाथवे स्टार्ट होगा और आपके पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी तक आएगा। अब ये पाथवे किस तरह है, ठीक है, इसका जो पाथवे है, पाथवे और या इसके जो आफ्रंट फाइबर्स है आपके मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के, लेट सपोज ये है आपके ईयर्स, ठीक हो गए, किडनी नहीं है, ठीक है, ईयर्स है, सॉरी डायग्राम गलत हो गया तो उसका आई एम सॉरी, क्योंकि मैं डायग्राम में एक्सपर्ट नहीं हूँ। अब यहाँ से आपके पास ये आपके जो 8 क्रेनियल नर्व हैं, 8 क्रेनियल नर्व में आपके पास होते हैं 2 पार्ट, एक होते हैं आपके पास वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। अब इसमें आपके पास कोक्लियर जो फाइबर्स है वो आपके पास आएंगे यहाँ पर पोंटोमेड्यूलरी जंक्शन पर पहुंच में आएंगे और यहाँ पर आपके पास होता है वेंट्रो एंड डॉर्सल कोक्लियर न्यूक्लियाई। यहाँ से फिर ये फाइबर आपके पास क्रॉस होके अपोजिट साइड पर आएंगे और इनकी क्रॉसिंग जो है वो है आपके पास ट्रेपीजॉइड बॉडी। ये है आपके पास ट्रेपीजॉइड बॉडी। फिर ट्रेपीजॉइड बॉडी के बाद ज़्यादातर फाइबर आपके पास ऊपर आएंगे, कुछ सुपीरियर जो यहाँ पर होता है सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस उनमें टर्मिनेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये फाइबर्स ऊपर आएंगे आपके इन्फीरियर कोलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन तक और ये जो फाइबर्स है इन ट्रैक को कहते हैं लेटरल लेमिनिस्कस। फिर इन्फीरियर कोलिकुलस से आपके पास जो फाइबर्स आएंगे ऊपर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी तक वो है आपके पास इन्फीरियर ब्रेकियम। ठीक हो गया। सो इस तरह आपके पास जो ऑडिटरी फाइबर्स होते हैं सबसे पहले वो आपके पास आते हैं कोक्लिया से और कोक्लिया को क्या आता है वो है आपके पास ऑडिटरी स्टिमुलस। ठीक हो गया, आपके ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन वो आपके पास कोक्लिया में आएंगे। कोक्लिया में फिर आपके जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है उसके थ्रू आएंगे क्रेनियल नर्व नंबर 8। ठीक हो गया। फिर इसके थ्रू आएंगे कहाँ पर आपके वेंट्रल एंड डॉर्सल कोक्लियर न्यूक्लियाई। फिर यहाँ से ये फाइबर्स कहाँ पर जाएंगे, वो आपके पास जाएंगे ट्रेपीजॉइड बॉडी के थ्रू क्रॉस करेंगे। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रेपीजॉइड बॉडी। ठीक हो गया। फिर यहाँ से ज़्यादातर फाइबर आपके पास लेटरल लेमिनिस्कस बनेंगे, लेकिन कुछ फाइबर आपके पास सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस में टर्मिनेट होंगे और वहाँ से फिर ऊपर जाएंगे। और फिर यहाँ से जो ट्रैक ऊपर जाएगा वो है आपके पास लेटरल लेमिनिस्कस। फिर लेटरल लेमिनिस्कस से ये फाइबर्स कहाँ पर जाएंगे, ये आपके पास आएंगे जो आपका मिड ब्रेन है उसमें इन्फीरियर कोलिकुलस यहाँ पर आएंगे। ये ट्रैक मैंने आपको डिटेल से मिड ब्रेन के लेक्चर में पोन्स के लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो आपके पास फिर यहाँ पर इन्फीरियर कोलिकुलस में आएंगे ये फाइबर्स आपके पास लेटरल लेमिनिस्कस इन्फीरियर कोलिकुलस में टर्मिनेट हो जाएगा। फिर इन्फीरियर कोलिकुलस जो आपके ऑडिटरी फाइबर्स होंगे वो आपके पास जाएंगे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में, लेकिन इन फाइबर्स को फिर दूसरा नाम जो है वो है आपके पास इन्फीरियर ब्रैकियम। सो ये आपके पास है टोटल पाथवे आपके मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के लिए जो ऑडिटरी फाइबर्स आते हैं। फिर यहाँ से इसका जो इफ्रंट फाइबर्स है, यहाँ से आपका जो इफ्रंट फाइबर्स है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी का वो क्या है, वो आपके पास डायरेक्टली यहाँ से फिर ऑडिटरी रेडिएशन के थ्रू ये फाइबर्स जाएंगे आपके कहाँ पर, जो आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। और ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहाँ पर होता है आपका, वो है आपके पास टेम्पोरल लोब में। और याद रखना कि ये आपके पास जो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है उधर जाएंगे। सो ये आपके पास जो इफ्रंट फाइबर्स हैं वो आपके पास जाएंगे प्राइमरी ऑडिटरी टेम्पोरल
कॉर्टेक्स। ठीक हो गया। सो यहाँ से आपके पास एडिटरी फाइबर्स मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से टेम्पोरल लोब में आएंगे, और ये फाइबर्स किस तरह आएंगे, ये आपके पास आएंगे एडिटरी रेडिएशंस के थ्रू। यहाँ पर आपके पास जितने भी न्यूक्लियाई से फाइबर्स प्रोजेक्ट करते हैं उनको रेडिएशंस का नाम दिया जाता है, क्योंकि वो एक रेडिएशन के थ्रू प्रोजेक्ट होते हैं। सो ये आपके पास लेटरल एंड मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के हवाले से था। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लेटरल न्यूक्लियस के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम जो लेटरल न्यूक्लियस में, लेटरल थैलेमस में आपके पास जो डॉर्सल टायर न्यूक्लियस है, जो डॉर्सल न्यूक्लियर ग्रुप है, उसको सबसे पहले हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके पास 3 न्यूक्लियाई है। एक आपके पास है इंटीरियर साइड पर, जिसका नाम है आपके पास लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस। फिर आपके पास है सेकेंड वन, वो है आपके पास इंटरमीडिएट डॉर्सल टायर न्यूक्लियस। और पोस्टीरियर साइड पर सबसे बिगेस्ट न्यूक्लियाई है इस ग्रुप का, वो है आपके पास पल्विनर न्यूक्लियस। और पल्विनर न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले जो लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस है, इसका जो फंक्शन है वो आपके पास सेम टू सेम इंटीरियर जो थैलेमिक न्यूक्लियाई है इससे रिलेटेड है। ठीक है। सो इट इज़ बिलीव के ये आपके पास जो इंटीरियर थैलेमिक उसका डिस्प्लेस पोर्शन है जो आपके पास लेटरल जो डॉर्सल टायर है उसमें आ गया है, लेकिन इसके जो फंक्शन है वो आपके पास सेम टू सेम है। इसके कनेक्शन फंक्शन आपके पास सेम है, सेम एज डेट ऑफ इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई। ठीक हो गया। और एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई का क्या फंक्शन है, वो आपके पास मेमोरी बनाता है विद रिस्पेक्ट टू आपके जो इमोशनल टोन है उसके रिलेटेड। ठीक हो गया। फिर आपके पास है इंटरमीडिएट डॉर्सल टायर न्यूक्लियस। इंटरमीडिएट डॉर्सल टायर न्यूक्लियस आपके पास लेटरल और पल्विनर न्यूक्लियस इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है, और इसका जो फंक्शन है वो आपके पास, इसका जो कनेक्शन है वो आपके पास पैराइटल लोब के साथ होता है, और सुपीरियर पैराइटल लोब के साथ होता है। और इसका फंक्शन क्या है, ये आपके पास क्या करता है कि इसका फंक्शन ये है कि ये आपके पास इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करता है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ पर आता है, वो आपके पास आता है पैराइटल लोब में। फिर वहाँ पर ये न्यूक्लियाई उनकी एनालिसिस करता है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया। अब हम आते हैं एक्चुअल जो आपके पास डॉर्सल टायर में जो आपके पास एक्चुअल न्यूक्लियाई है वो है आपके पास पल्विनर न्यूक्लियस। पल्विनर न्यूक्लियस आपके पास, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है, मींस के इसका जो कनेक्शन है आपके पास वो कहाँ पर होता है, वो आपके पास सेकेंडरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स से होता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ठीक हो गया। एसोसिएशन कॉर्टेक्स आपके पास होते हैं, उनमें आपके पास इनका कनेक्शन होता है। अब एसोसिएशन कॉर्टेक्स कौन कौन से, लेट सपोज यहाँ पर है आपके पास आपका ऑक्सीपिटल लोब। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके पास 3 कॉर्टेक्स होते हैं हर एक फंक्शनल कॉर्टेक्स का। ये वाला आपके पास होता है प्राइमरी, जो आपके पास रिसीव करता है मेन फंक्शन। फिर आपके पास होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में आपके पास होता है वो इन्फॉर्मेशन फिर एनालाइज करता है। प्राइमरी पहले रिसीव करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन, फिर वो सेकेंडरी को देता है। सेकेंडरी फिर इस विजुअल इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है, कंपेयर करता है बाकी इन्फॉर्मेशन के साथ, वो सारा प्रोसेस करके फिर उसके बाद जो टर्शरी होता है उसमें फाइनल डिसीजन बनता है। सो ये आपके पास होता है, एक होता है आपके पास प्राइमरी, और जो बाकी 2 रह गए ये है आपके पास एसोसिएशन कॉर्टेक्स। अब पल्विनर न्यूक्लियस के जो आपके पास एसोसिएशन कॉर्टेक्स में कौन कौन से कॉर्टेक्स के साथ इसका कनेक्शन है, वो है आपके पास, एक आपके पास होता है विजुअल और एक होता है आपके पास एडिटरी। सो इसके जो कनेक्शन है वो आपके पास होता है कनेक्शन विद विजुअल एंड एडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ठीक हो गया। आपके पास जो विजुअल और एडिटरी के एसोसिएशन कॉर्टेक्स है उन दोनों के साथ इसके कनेक्शन होते हैं। अब इसका जो आफ्रंट पाथवे है, ये आपके पास पल्विनर न्यूक्लियस जो है ये आपके पास आफ्रंट फाइबर कहाँ से रिसीव कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, आपके पास होता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, जिसमें आपके पास आता है विजुअल इन्फॉर्मेशन। और मैंने आपको बताया कि पल्विनर क्या करते हैं, वो आपके पास विजुअल और एडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स है। सो इसका फाइबर जो है वो आपके पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से भी आएंगे, क्योंकि उनमें विजुअल फाइबर आते हैं। इसके बाद आपका जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, जिनमें आपका मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में आपके आते हैं एडिटरी इन्फॉर्मेशन, और इसमें आपके पास आता है विजुअल। ठीक हो गया। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में आपका आता है
विजुअल इन्फॉर्मेशन, और आपका जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी इसमें आपके आता है ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा बाकी दो जगह जो आपके विजुअल और ऑडिटरी से रिलेटेड वो है आपके पास सुपीरियर कोलिकुलस और इंफीरियर कोलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन। तो सुपीरियर कोलिकुलस में क्या आता है, विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर होता है, यहाँ पर विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर होता है। सो यहाँ से भी फाइबर्स आएंगे आपके पल्विनार न्यूक्लियस में, और मिडिल और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से भी आएंगे फाइबर। और इंफीरियर कोलिकुलस, ठीक है, यहाँ पर है आपके पास ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर। अब ये सारे फाइबर्स आपके पास आएंगे पल्विनार न्यूक्लियस में, फिर पल्विनार न्यूक्लियस से आपके पास फाइबर आएंगे इन एसोसिएशन कॉर्टेक्स के लिए, ठीक हो गया। सो अब यहाँ से आपका ईफ्रंट क्या हो गया, ईफ्रंट आपके पास ये सारा फाइबर्स फिर पल्विनार न्यूक्लियस से जाएंगे एसोसिएशन कॉर्टेक्स में, और एसोसिएशन कॉर्टेक्स आपके पास कौन कौन से है, वो है आपके पास विजुअल और ऑडिटरी कॉर्टेक्स। अब इनका फंक्शन क्या है, पल्विनार न्यूक्लियस की क्या फंक्शन है। पल्विनार न्यूक्लियस का जो फंक्शन है वो आपके पास होता है विजुअल प्रोसेसिंग, ठीक हो गया। ये एसोसिएशन कॉर्टेक्स के साथ, सो इसका होता है विजुअल प्रोसेसिंग के साथ। इसके अलावा क्या करता है, ये आपके जो इमेजेस वगैरह आते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन करता है। उसके अलावा जो भी चीज़ आप देख रहे हैं उनकी रिकग्निशन, फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह वो सारा कंट्रोल करता है आपका पल्विनार न्यूक्लियस। ये इसलिए एक्सप्रेशंस, ऑब्जेक्ट्स, इंटरप्रिटेशन वगैरह कंट्रोल करता है क्योंकि इसकी जो कनेक्शन है वो आपके पास एसोसिएशन कॉर्टेक्स के साथ होता है, और एसोसिएशन कॉर्टेक्स में आपका एनालाइजेशन होता है और फाइनल डिसीजन बनता है कि लेट सपोज आपने फर्स्ट टाइम एक बंदे को देखा, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप उसको देखा आपके विजुअल इन्फॉर्मेशन चले गए, आपके आई से विजुअल इन्फॉर्मेशन चले गए आपके लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, वहाँ से आपके प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में चला गया। लेकिन अगर आपने एक बंदे को फर्स्ट टाइम देखा और उसको आप जानते नहीं हो तो आप उसका नाम भी आपको नहीं पता होगा। जब आप उससे पूछेंगे कि कैसे हो भाई जान, आपका क्या नाम है, जब वो आपको लेट सपोज वो कहते हैं कि मैं अली हूँ, ठीक है, आपने उसको देखा, आपने उसको पहचान लिया, उसका नाम अली है, उसकी बॉडी शेप को आपने देखा, उसके हेयर कलर को देखा, बॉडी कलर को देखा, हाइट को देखा, सब कुछ देख लिया, ठीक हो गया। ये आपके पास फर्स्ट टाइम। अब ये जो आपकी मेमोरी हो जाएगी अली की, वो आपके पास एसोसिएशन कॉर्टेक्स में रह गई। जब सेकंड टाइम वो बंदा आपके पास फ़ौरन लेट सपोज वो बंदा दोबारा दरवाजे पे आ गए, जैसे ही फर्स्ट टाइम आपका ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन जाएगा आपके लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, फिर वहाँ से प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में जैसे इन्फॉर्मेशन जाएगा वो आपके सेकेंडरी और टर्शियरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स के साथ जब इंटरप्रेट करेगा, एनालाइज करेगा, सो आप फ़ौरन उस बंदे को पहचान जाते हो कि हाँ ये बंदा अली है। सो फिर जब वो बोलता है सो वो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन भी जाता है, ऑडिटरी फाइबर्स वो उसके वॉइस जो है आपने पहले सुनी होती है वो भी आपके पास यहाँ पर सेव होता है। सो वो आपका विजुअल और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप उसको एनालाइज कर सकते हो और उस बंदे को पहचान सकते हो। और ये आपके पास कौन करता है, वो है आपके पास पल्विनर न्यूक्लियस के कनेक्शंस होते हैं, ठीक हो गया। तो अब इसके बाद है आपके पास वेंट्रल टायर न्यूक्लियस। अब वेंट्रल टायर न्यूक्लियस मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके पास होते हैं 5 न्यूक्लियाई, 2 आपके पास इंटीरियर साइड पर है, इनको मैंने रेड कलर इसलिए दिया गया क्योंकि ये दोनों आपके पास होते हैं मोटर न्यूक्लियाई, ठीक हो गया। और ये आपके पास मोटर फाइबर रिसीव कर रहे हैं आपके सेरेबेलम से और बेजल गैंग्लिया से। ये जो आपके पास है पोस्टीरियर साइड पर वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियस में, जिनमें आपके पास 3 न्यूक्लियाई है, लेटरल, मीडियल और इन्फीरियर, ये आपके पास रिसीव कर रहे हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन। सो सबसे पहले हम जो वेंट्रल टायर में आपके पास वेंट्रो इंटीरियर है, ये आपके पास है वेंट्रो इंटीरियर, ये है आपके पास वेंट्रो लेटरल और ये है आपके पास वेंट्रो इंटीरियर। इन दोनों को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले आपके पास है वेंट्रो इंटीरियर न्यूक्लियस। वेंट्रो इंटीरियर न्यूक्लियस आपके पास जो फाइबर्स है ये आपके पास है वेंट्रो इंटीरियर न्यूक्लियस। ये आपके पास फाइबर्स कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पर होता है आपका बेजल गैंग्लिया। बेजल गैंग्लिया में आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर है, एक है आपके पास क्वाड्रेट न्यूक्लियस, यहाँ पर होता है आपके पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में पुटामेन, फिर आपके पास होता है ग्लोबस पिलाइडस एक्सटर्नल और फिर आपके पास ग्लोबस पिलाइडस इंटरनल। सो ये सारे है आपके पास बेजल गैंग्लिया। बेजल गैंग्लिया से फाइबर्स आते हैं बेजल गैंग्लिया। अब ये जो आपके पास वेंट्रो इंटीरियर ये आपके पास रिसीव कर रहे हैं बेजल गैंग्लिया से फाइबर। और बेजल गैंग्लिया के क्या फंक्शन है, ये आपके पास मोटर प्रोग्राम बनाता है। इसका जो फंक्शन है वो आपके पास इनमें डिफरेंट मोटर प्रोग्राम होते हैं जो कि मूवमेंट के इनिशिएशन और प्लानिंग में फाइबर्स देते हैं। सो इसका फंक्शन क्या है, प्लानिंग एंड मूवमेंट इनिशिएशन, ठीक हो गया। बेजल गैंग्लिया में आपके पास 2 तरह के पाथवेज होते हैं, एक होता है आपके पास डायरेक्ट पाथवे,
डायरेक्ट पाथवे क्या करता है, जब डायरेक्ट पाथवे आपका स्टिमुलेट होगा वो आपके पास मूवमेंट को इनिशिएट करेगा और उसको और एनहांस करेगा। और एक होता है आपके पास इनडायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे क्या करता है, वो आपके पास मूवमेंट को इनहिबिट करता है। फिर दोनों पाथवे के थ्रू आपके पास बेसल गैंग्लिया से फाइबर्स आते हैं आपके वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस में। फिर वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस से आपके पास ये फाइबर्स कहाँ पर जाएंगे, वो आपके पास जाते हैं जो आपका प्राइमरी कॉर्टेक्स है, जहाँ पर आपका मोटर कॉर्टेक्स है। मोटर कॉर्टेक्स में आपके पास होता है एक आपके पास होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, फिर आपके पास होता है प्री मोटर कॉर्टेक्स और सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। सो यहाँ से आपके फाइबर जाएंगे प्री एंड सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स में। सो अफरंट जो है वो आपके पास है बेसल गैंग्लिया से आएंगे आपके वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस में। फिर यहाँ से जो इसके इफरंट फाइबर्स होंगे वो आपके पास जाते हैं वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस से जाएंगे आपके पास कहाँ पर, वो आपके पास है प्री एंड सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। और इसका क्या फंक्शन है, वो आपके पास मोटर मूवमेंट्स के प्लानिंग और मूवमेंट्स को इनिशिएशन के जो सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो आपके पास बेसल गैंग्लिया में स्टोर होते हैं और बेसल गैंग्लिया वो देते हैं। सेकंड वन है आपके पास वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस। अब वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस में आपके पास फाइबर्स कहाँ से आते हैं, यहाँ पर आपके पास ये फाइबर रिसीव करता है सेरेबेलम से। ठीक हो गया। लेकिन सेरेबेलम के साथ साथ ये कुछ फाइबर बेसल गैंग्लिया से भी रिसीव करता है। अब इसका दोनों जगहों से ये फाइबर रिसीव कर रहा है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे पहले सेरेबेलम से फाइबर जाएंगे तो सेरेबेलम का क्या फंक्शन है, वो है आपके पास कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। ठीक हो गया। तो सेरेबेलम से जो फाइबर जाएंगे वो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स करेंगे। फिर इन ही कोऑर्डिनेशन में आपके पास इन मूवमेंट्स के लिए मॉड्यूलेशन करता है। तो लेटरल न्यूक्लियस के दो फंक्शन है, एक है आपके पास कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स और दूसरा है मॉड्यूलेशन ऑफ मूवमेंट। अब ये जो आपके पास वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस है, इसके लिए आपके पास जो अफरंट फाइबर्स है वो आपके पास दो जगहों से आता है। एक है आपके पास बेसल गैंग्लिया, ठीक हो गया। बेसल गैंग्लिया से आपके पास वही आपका जो डायरेक्ट पाथवे इनडायरेक्ट पाथवे है उनके थ्रू आपके पास इस लेटरल न्यूक्लियस में आता है और वहाँ से आपके पास फिर ये फाइबर जाएंगे। बेसल गैंग्लिया से आपके पास वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस में भी फाइबर आते हैं दोनों साइड पर। ठीक हो गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। फिर इसके अलावा जो मोस्ट फाइबर्स हैं वो आपके पास आते हैं यहाँ पर सेरेबेलम से। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सेरेबेलम में आपके पास डीप यहाँ पर होता है आपका डेंटेट न्यूक्लियस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है आपका सेरेबेलम का वो है आपके पास डेंटेट न्यूक्लियस। इनमें क्या होता है, आपके कोऑर्डिनेशन के फाइबर्स जाते हैं डेंटेट न्यूक्लियस से दोनों साइड से सुपीरियर सेरेबेलम पेडंकल के थ्रू। जब ये सुपीरियर सेरेबेलम पेडंकल मिड ब्रेन में एंटर होते हैं तो यहाँ पर ये फाइबर्स क्रॉस करके अपोजिट साइड पर चले जाएंगे। ठीक हो गया। फिर यहाँ से ये फाइबर्स आपके पास, अब यहाँ पर आपने गौर से याद रखना कि यहाँ से जो आपका सेरेबेलम के फाइबर्स है, कुछ फाइबर्स आपके रेड न्यूक्लियस में टर्मिनेट हो जाते हैं डायरेक्टली और कुछ फाइबर्स आपके पास जा रहे हैं वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस में। ठीक है, दोनों साइड पर। अब कुछ फाइबर्स आपके सेरेबेलम से डायरेक्टली थैलेमस तक जा रहे हैं और इस ट्रैक का क्या नाम है, ये है आपके पास डेंटो, क्योंकि डेंटेट न्यूक्लियस से जा रहे हैं, डेंटो थैलेमिक ट्रैक। डेंटो थैलेमिक ट्रैक। दूसरा ट्रैक जो आपका अफरंट फाइबर्स वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस में आ रहा है वो है आपके पास रेड न्यूक्लियस। जो आपका रेड न्यूक्लियस है मिड ब्रेन का, वहाँ से भी आपके पास फिर फाइबर्स आपके लेटरल न्यूक्लियस में आ रहे हैं। और ये जो ट्रैक है इसका नाम है आपके पास डेंटो, क्योंकि ये पहले डेंटेट न्यूक्लियस से आता है, फिर आपके पास रेड न्यूक्लियस, सो डेंटो रूब्रो थैलेमिक ट्रैक। ठीक हो गया। सो ये दो तरह के जो अफरंट फाइबर सेरेबेलम से रिसीव करते हैं, एक तो डायरेक्टली डेंटो थैलेमिक ट्रैक के थ्रू, दूसरा आपके पास डेंटो रूब्रो थैलेमिक ट्रैक। फिर यहाँ से आपके पास जो फाइबर जा रहे हैं वो आपके पास सेम प्री एंड सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स में जा रहे हैं। सो आपके पास फिर जो इफरंट फाइबर्स है आपके वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस से वो आपके पास जा रहे हैं प्री एंड सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। अब आप देखें इन दोनों न्यूक्लियस का क्या काम है। बेसल गैंग्लिया ने क्या किया, मोटर कॉर्टेक्स को मोटर प्रोग्राम दे दिए कि लेट सपोज आप एक स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए ये मसल यूज़ करो, डायरेक्ट पाथवे के थ्रू उनको इन्हेंस करता है। ठीक हो गया।
फिर इसके बाद सेरेबेलम ने क्या किया, उन्होंने कोऑर्डिनेशन दे दिया और मूवमेंट्स की मॉड्यूलेशन के लिए फाइबर्स दे दिए, और इस तरह आपके जो मूवमेंट है उनकी कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट आपके पास सही से हो जाएगी। सो ये आपके पास थे दो न्यूक्लियस, जो आपका वेंट्रो इंटीरियर है और वेंट्रो लेटरल है, दोनों आपके पास मोटर न्यूक्लियाई है। अब इसके बाद लास्ट जो आपके पास रिमेनिंग न्यूक्लियाइज रहते हैं वो है आपके पास वेंट्रो पोस्टोलेटरल न्यूक्लियाई। सो वेंट्रो पोस्टीरियर मैंने आपको बताया था कि ये जो तीनों न्यूक्लियाइज होंगे यहाँ पर वो आपके पास होते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। ठीक हो गया, ये आपके पास रिसीव कर रहे हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपके पास जो पोस्टीरियर वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियस, इनमें आपके पास फर्दर 3 स्मॉल न्यूक्लियाई हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले जो आपका लेटरल साइड पर है वो है आपके पास वेंट्रो पोस्ट्रो लेटरल न्यूक्लियस, क्योंकि ये आपके पास पोस्टीरियर न्यूक्लियस में लेटरल साइड पर होते हैं। ठीक हो गया। सेकेंड वन है आपके पास यहाँ पर, वो सेकेंड वन आपके पास मीडियल साइड पर है, वेंट्रो पोस्ट्रो मीडियल न्यूक्लियस। और आपके पास जो लास्ट वन है वो है आपके पास वेंट्रो पोस्ट्रो इन्फीरियर न्यूक्लियस। ठीक हो गया। सबसे पहले हम वेंट्रो पोस्ट्रो लेटरल न्यूक्लियस को करते हैं, फिर उसके बाद वेंट्रो पोस्ट्रो मीडियल को, और फिर उसके बाद वेंट्रो पोस्ट्रो इन्फीरियर को। सो वेंट्रो पोस्ट्रो लेटरल न्यूक्लियस में फाइबर्स कहाँ से आते हैं। अब यहाँ पर आपने याद रखें कि वेंट्रो पोस्ट्रो लेटरल न्यूक्लियस आपके पास बॉडी के हेड एंड नेक से नीचे जो आपका सेंसरी इन्फॉर्मेशन होता है वो रिसीव करता है। सो इट रिसीव्स ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एक्सेप्ट हेड एंड नेक। ठीक हो गया, एक्सेप्ट हेड एंड नेक। अब आपने यहाँ पर याद रखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन होता है आपका सेंसरी, वो आपके पास कहाँ से आता है, वो आपके पास 2 ट्रैक से आता है। एक होता है आपके पास डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक, दूसरा है आपके पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कुछ जो आपके पास फाइबर आएंगे डॉर्सल कॉलम में, फेसिकुलस ग्रेसिलस फेसिकुलस कीनेटर्स के थ्रू आपके पास आएंगे मिड्यूला तक। यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस ग्रेसिलस न्यूक्लियस कीनेटर्स में टर्मिनेट होंगे, फिर यहाँ से क्रॉस फाइबर करके वो आपके पास अपोजिट साइड पर चले जाएंगे। इन क्रॉसिंग को कहते हैं इंटरनल मेजर सेंसरी डिकसेशन। फिर वहाँ से आपके पास मीडियल लेमिनिस्कस बनेगा, और ये मीडियल लेमिनिस्कस आपके पास जब ऊपर आएगा, सो ये आपके पास यहाँ पर आएंगे वेंट्रो पोस्ट्रो लेटरल न्यूक्लियस में। ठीक हो गया, ये है आपके पास वेंट्रो पोस्ट्रो लेटरल न्यूक्लियस। और इनमें आपके पास जो सेंसेशन है वो आपके पास कौन कौन सी सेंसेशन है, उनमें आपके पास है फाइन टच। ठीक हो गया, फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक हो गया। जितना भी मोस्ट मॉडर्न इन्फॉर्मेशन वो आपके पास आ रहा है इस डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक के थ्रू, और पाथवे मैंने आपको बता दिया किस तरह आता है। फिर आपके पास है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में आपके पास 2 ट्रैक है, एक है आपके पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और एक है आपके पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इंटीरियर में आपके पास आता है क्रूड टच, और लेटरल में आपके पास आता है पेन एंड टेम्परेचर। ठीक हो गया। अब ये फाइबर किस तरह आते हैं, ये आपके पास स्पाइनल कार्ड में एंटर होते हैं, फिर आपके पास अपोजिट साइड पर चले जाते हैं। ठीक है, जो आपके पेन एंड टेम्परेचर वो आपके पास लेटरल बना देते हैं, इसको हम दूसरे कलर के थ्रू करते हैं, ये आपके पास लेटरल बना देते हैं। और जो आपके पास क्रूड टच के फाइबर जो आपके पास इंटीरियर वाइट कॉलम में आ जाते हैं दोनों साइड से। फिर ये आपके पास दोनों ट्रैक्स मिड्यूला के लेवल पर एक बंडल बना देते हैं। फिर इनमें आपके पास अगर याद हो यहाँ पर इनके साथ एक और ट्रैक होता है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, लेकिन अभी सिर्फ हम इन दोनों की बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ट्रैक आपके पास वेंट्रो पोस्टोलेटरल न्यूक्लियस में आ रहे हैं। फिर यहाँ से ये ट्रैक मिड्यूला से ऊपर आएगा, ये ट्रैक आपके पास जो दोनों इंटीरियर एंड लेटरल हैं मिड्यूला के लेवल पर दोनों एक साथ हो जाते हैं और वो आपके पास बना देते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। स्पाइनल लेमिनिस्कस के बाद ये ट्रैक आपके पास आ रहा है वेंट्रो पोस्टोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में। ठीक हो गया। सो ये दोनों ट्रैक आपके पास आ गए वेंट्रो पोस्टोलेटरल न्यूक्लियस में, और इनमें ऑल सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एक्सेप्ट हेड एंड नेक हो गया। फिर यहाँ से ये फाइबर्स आपके पास मैंने बताया था कि पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल के थ्रू निकल जाते हैं, और फिर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और इन रेडिएशन को क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। और ये कहाँ पर जाएंगे, जो आपका प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है उसमें जाएंगे। ठीक हो गया। सो यहाँ पर जो आपका ईफ्रंट फाइबर्स होंगे, अब आपने याद रखना है कि ईफ्रंट फाइबर यहाँ पर अगर आप वेंट्रो पोस्टो लेटरल की बात कर रहे हैं, वेंट्रो पोस्टो मीडियल की, वेंट्रो पोस्टो इन्फीरियर के, इन सब की जो
इफरेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से जो प्रोजेक्शन है वो सबका सेम जा रहा है प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक हो गया। जो आपका सेंसरी कॉर्टेक्स है, जो आपका पोस्ट सेंट्रल गायरस होता है, जिसमें आपका प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स है जो रिसीव करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, उसमें ये फाइबर जा रहे हैं। सो ये आपके पास वेंट्रोपोस्टोलेटरल न्यूक्लियस हो गया। अब इसके बाद है आपके पास वेंट्रोपोस्टोमीडियल न्यूक्लियस। वेंट्रोपोस्टोमीडियल न्यूक्लियस में आपके पास कौन से फाइबर्स आ रहे हैं? अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि इसमें भी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन, ये आपके पास वेंट्रोपोस्टोमीडियल न्यूक्लियस, इनमें आपके पास सेम टू सेम इंफॉर्मेशन आ रहा है, ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन, लेकिन इनका बस जो पाथवे है कहाँ से आ रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओनली हेड एंड नेक। हेड एंड नेक से जितना भी सेंसरी इंफॉर्मेशन, उनमें आपके पास क्या क्या हो सकता है? प्रोप्रोसेप्शन होता है, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, टच, फाइन टच, क्रूड टच, जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन है वो सारा का सारा आपके पास आता है वेंट्रोपोस्टोमीडियल न्यूक्लियस में। और ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास कौन लेके आता है? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर होता है आपका ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व का जो सेंसरी नर्व है, इसके आपके पास यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई होते हैं। एक आपके पास होता है मेन प्राइमरी ट्राइजेमिनल, फिर एक मेसेंसेफेलानिक, एक होता है आपके पास स्पाइनल। जो मेसेंसेफेलानिक है वो आपके पास रिसीव करता है प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन। मेन प्राइमरी जो ट्राइजेमिनल वो है आपके पास फाइन टच, और स्पाइनल न्यूक्लियस आपके पास पेन एंड टेम्परेचर रिसीव करता है हेड एंड नेक से। फिर यहाँ से आपके पास जो ट्रैक बन जाते हैं ऊपर आता है, वो है आपके पास ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस। फिर यहाँ से ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस फिर ऊपर आता है, वो आपके पास आएगा वेंट्रोपोस्टोमीडियल न्यूक्लियस में। ठीक हो गया, वेंट्रोपोस्टोमीडियल न्यूक्लियस में। और इनके भी फिर आपके पास फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ कोरोना रेडिएटा आपके पास जो प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है उनमें जाएंगे। बस आपने वेंट्रोपोस्टोलेटरल और मीडियल में एक चीज़ याद रखना है, दोनों सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, लेकिन वेंट्रोपोस्टोलेटरल जो है वो आपके पास हेड एंड नेक के अलावा पूरे बॉडी से रिसीव करें। जो आपका मीडियल न्यूक्लियस है वो आपके पास सारा का सारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है हेड एंड नेक से। अब लास्ट आपके पास जो वेंट्रोपोस्टोलेटरल में है वो है आपके पास वेंट्रोपोस्टो इन्फीरियर न्यूक्लियस। अब वेंट्रोपोस्टो इन्फीरियर न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? ये रिसीव करते हैं आपके पास टेस्ट के सेंसेशन। ठीक हो गया, ये आपके पास रिसीव करता है टेस्ट के सेंसेशन। अब यहाँ पर आपके पास फाइबर कहाँ से आएंगे? टेस्ट मैंने आपको बताया यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई है जो टेस्ट के फाइबर रिसीव कर। एक है आपके पास 7 क्रेनियल नर्व, यह आपके पास टंग जो इंटीरियर 2/3 एरिया है वहाँ से आपके पास 7 क्रेनियल नर्व टेस्ट के फाइबर सेंसेशन रिसीव करते हैं। फिर आपके पास होता है 9, वो जो पोस्टीरियर 1/3 है उससे आपके पास 9 क्रेनियल नर्व रिसीव कर रहे हैं। और 10 जो आपका सबसे पोस्टीरियर मोस्ट एरिया है टंग का, उससे आपके पास 10 क्रेनियल नर्व वेगस नर्व रिसीव करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन। फिर ये सारा फाइबर्स आपके पास यहाँ पर आएंगे मेडुला ऑब्लंगाटा में, ट्रैक्टस सोलिटेरियस का न्यूक्लियस होता है, वहाँ पर आएंगे। फिर ट्रैक्टस सोलिटेरियस से थ्रू जो आपके पास यहाँ पर ट्रैक बनेगा वो है आपके पास सेंट्रल टेगमेंटल ट्रैक। सेंट्रल टेगमेंटल ट्रैक, इसमें आपके पास होते हैं टेस्ट के फाइबर्स। और ये फाइबर्स आपके पास आ रहे हैं कहाँ पर? ये फाइबर्स आपके पास आ रहे हैं जो आपके वेंट्रोपोस्टो इन्फीरियर न्यूक्लियस से है, और फिर यहाँ से ये फाइबर्स आपके प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाते हैं। सो ये था आपके पास वेंट्रोपोस्टो इन्फीरियर न्यूक्लियस। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेटरल थैलेमस। ठीक हो गया, लेटरल थैलेमस में हमने डॉर्सल टायर न्यूक्लियस, वेंट्रल टायर न्यूक्लियस, और जो 2 बाहर पे है, एक है आपके पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, और इनके हमने फंक्शंस को डिटेल से एक्सप्लेन किया। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी का क्या फंक्शन है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का क्या फंक्शन है। सो आई होप कि आपको अब थैलेमिक न्यूक्लियाई में कोई भी मसला नहीं होगा। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।